मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट साइंस क्लासेस में। आज जो है हम लोग अभी आए हुए हैं अभिषेक कुमार के घर, जो कि जो है इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने बहुत बेहतर जो है रिजल्ट लाए हैं। इनका मार्क्स जो है 461 मार्क्स है, काफ़ी सुंदर है। और हम जो है इनसे जानना चाहेंगे और इनके परिवार के सदस्य से भी जानेंगे कि किस तरह से ये पढ़ाई करते थे और आगे किस तरह से बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे, क्या इसके जैसा जो है बन पाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं अभिषेक से। सबसे पहले अभिषेक, आप अपना जो है परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं क्लास 10 में 461 मार्क्स प्राप्त किया हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुजीत कुमार है। मैं ग्राम रुस्तमपुर का रहने वाला हूँ, जिला नवादा को। चलिए, ये अपना परिचय दिए। बताइए अभिषेक कि आप जो है 461 मार्क्स लाए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे 461 मार्क्स पाकर बहुत खुशी हो रही है और मेरे घर वालों को भी बहुत उम्मीद था मुझसे कि मेरा मार्क्स अच्छा आना चाहिए था। और मैंने हद तक प्रयास किया कि मेरा मार्क्स अच्छा हो और बिहार बोर्ड की तरफ से आखिरकार मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, जिससे मेरा 461 मार्क्स आया, जो कि एक अच्छा ही मार्क्स है। चलिए, बहुत अच्छा ये जो है बताएं। उसके बाद देखिए बगल में पिताजी बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है इधर माताजी हैं और इधर जो है बगल में इधर देख रहे होंगे आप, ये चाचा जी हैं। उसके बाद जो है सुजीत का अभिषेक का जो है बड़े भैया हैं। उसके बाद उधर जो है आंटी हैं अभिषेक का, उसके बाद भाभी हैं, उसके बाद जो है मौसी हैं। और अभी देखिए हमारे जो है सुजीत भी जो है साथ में, जो कि जिला टॉपर हैं, वो आए हुए हैं। और ये दोनों जो है काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो जो है इनसे रहा नहीं गया और ये भी जो है शुभकामना देने जो है अभिषेक के लिए जो है सुजीत आए हैं। और बाकी इधर देख सकते हैं कि अभिषेक के छोटे भाई हैं, जो कि जो है इस बार 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और इनका भी जो है सपना है कि हम भैया के जैसा ही करें। बाकी जो है पहले जो है हम पिताजी से जानना चाहेंगे कि पिताजी से जानना चाहेंगे जो है कि आपको जो है कैसा लग रहा है अभी जो है ये इतना बेहतर मार्क्स लाया है अभिषेक। हम इससे बहुत खुश हैं और आगे इससे खुश रखेंगे कि मैंने अगला साल जो आने वाला पीढ़ी 2 साल के बाद इंटर करेगा, इससे अच्छा रहे। इसका है जो हम लोग इस पर विश्वास रखते हैं और इसका चाल व्यवहार भी अच्छा रहता है। चलिए, बताएं कि इस अभिषेक का जो है रहन सहन भी बहुत साधारण है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है बताइए कि अभिषेक जो है कोई ऐसा सपना आपका पिताजी अभिषेक के कि अभिषेक को जो है आप बनाना चाहते हैं? हमारे तरफ से तो हर तक प्रयास रहेगा कि इंजीनियरिंग कोर्सेज करेगा और इसका आगे भविष्य तो आगे देखने पर नहीं होगा कि मैंने इसका इंजीनियरिंग कोर्स कैसा रहता है। अभिषेक के पिताजी का जो है दिल से इच्छा है कि अभिषेक जो है इंजीनियरिंग करे और उस क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन करे, जिस तरह से इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अपना और अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है मान बढ़ाया है। बाकी जो है माताजी इधर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि माताजी सबसे पहले जो है आप बताइए कि अभिषेक जो है आपका बच्चा है और ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेहतर किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश है। मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरा बच्चा मेरा भी गांव में खेती में भी हेल्प करता है और पढ़ाई में बहुत मेहनत किए हैं। सर भी इस पर मेहनत किए हैं और मेरा बच्चा भी बहुत मेहनत किए हैं। इस बार बढ़िया नंबर लाएं, अगला बार भी बढ़िया नंबर लाने के प्रयास भी करेंगे, हम भी, मेरे बच्चा भी करेंगे। चलिए, माता पिता का भी काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद देखिए परिवार के सदस्य भी सभी हैं और सभी लोगों ने सहयोग किया। अब जो है पिताजी अभिषेक को पिताजी और माताजी मिल करके जो है सम्मानित करेंगे फूलमाला से। दोनों मिल के जो है, तुम नहीं, तुम खड़ा रहना, दोनों हाथ लगा के करें। हाँ, माता पिता जो है दोनों मिलकर देखिए जो है अभिषेक को जो है फूलमाला से स्वागत करें। ताली पर बजा दिए सभी लोग जरा। चलिए, और ऐसे जो है फोटो खींचिए। चलिए, अब जो है अभिषेक से कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि जो है बच्चों का है और किस तरह से मेहनत करे कि अभिषेक जैसा जो है अगला बच्चा जो है कर पाए। तो सबसे पहले अभिषेक आप बताइए कि आप जो है कहाँ से क्लास करते थे? मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन रोहित आर्ट क्लासेस से की थी, जिसमें रोहित सर और संजय सर का बहुत योगदान रहा।
उन्होंने मुझे हद तक अपने टाइम दिया और मुझे हद तक हेल्प की, जिस आर्थिक रूप से भी और टाइम भी बहुत दिया। जैसे आउटी टाइम होता क्लास छोड़कर, जब भी मेरा डाउट रहता था वो क्लियर करते थे, जो कि हर एक छात्र को टाइम देते और हर एक छात्र को चाहते हैं कि वो अच्छा करे और बोर्ड में अपना नाम लाए। चलिए, ये जो है बहुत अच्छा। और आप जो है बताइए कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए, प्रिय जो सब्जेक्ट था, कौन सा था? मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ था सबसे जो है मज़ा आता था। जी। देखिए, हर बच्चा का जो है यही कहना है कि सबसे प्रिय सब्जेक्ट जो है मैथ है। और मैथ जो है हमारे संजीव सर पढ़ाते हैं, और साइंस जो है इधर देखिए, मैथ साइंस संजीव सर और काफ़ी बेहतर पढ़ाते हैं। और सबका जो है, सब बच्चा का ये जो है, सब बच्चा का प्रिय सब्जेक्ट जो है, सभी बच्चा का जो है प्रिय सब्जेक्ट बना दिए हैं संजीव सर। तो जो है आगे जो है और कुछ बोलना चाहेंगे अभिषेक संजीव सर, कि कैसे जो है आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चा जो है मैथ से जो है एकदम प्यार हो गया, क्या बात है? सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ अभिषेक कुमार को, जो अपने स्कूल के तरफ से 461 नंबर प्राप्त किया, जो कि 92% से समथिंग ज़्यादा है। और ये बहुत अच्छा नंबर है। 92% बिहार बोर्ड में खास करके बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और बात रहा मैथ सब्जेक्ट का किस प्रकार से, तो बच्चा जीता जागता यहाँ पर उदाहरण है कि इन्होंने ही मतलब कि बोर्ड में मैथ में 100 में 100 प्राप्त किए हैं। तो जिस प्रकार से हम पढ़ाते थे मैथ को, और जिस प्रकार से हम बात को बताते थे किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता था तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करते थे, ये बच्चा खुद बताएगा कि हम मैथ में कहाँ तक हेल्प किए हैं। थोड़ा अभिषेक बताएगा खुद से। चलो, मैथ की जहाँ तक बात है तो मैथ में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बार रिवीजन किया जाता था, और हमारे टीचर जो थे वो हर समय यही प्रयास करते थे कि हर बच्चा जो है मैथ ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रिवीजन करे, जिससे कि, क्योंकि मैथ जब तक रिवीजन नहीं किया जा सकता ना, जब तक उसको कोई भी बना नहीं सकता, चाहे मैं रहे चाहे कोई भी रहे, जब तक कि उसको रिवीजन नहीं करे हर कोई भूल सकता है। और वो हर संभव प्रयास करते थे कि हर बच्चा का मैथ अच्छा हो, और हर बच्चे का लगभग मैथ में स्कोर अच्छा ही रहा, और मेरा मैथ में 100 में 100 आया, और इसमें संजय सर का बहुत योगदान है। चलो कुछ हम और पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने 100 में 100 मार्क्स लाया है, तो जो भी अभी बच्चे जो नए नए पढ़ने के लिए आते हैं उसको कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि 100 में 100 मैथ में आता भी है ना। बहुत सारा ट्यूशन में ऐसा हुआ है कि हो सकता है गलत बोल रहे हैं कि मैथ में 100 नंबर आ ही नहीं सकता है, और बच्चा लोग के मन में रहता है डाउट। तो अगला कह रहा सर किस प्रकार से मैथ में 100 में 100 लाया, कैसे इतना मेहनत किए 100 में 100 आया, थोड़ा सा हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार से मैथ में मतलब कि प्रिपरेशन किए थे, ताकि जो अगला जो पढ़ रहा है नीचे वाला उसको पता चले कि हम भी उस प्रकार से मैथ को पढ़ें। सर मैथ में से कोई खास नहीं, जो भी आप क्या करते थे उसका घर आकर रिवीजन करते थे, और हर दिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हर दिन कम से कम 2.5 से 2 घंटा टाइम देते थे, क्योंकि हर दिन मैथ बनाना ज़रूरी रहता था, क्योंकि मैथ नहीं बनाते थे तो दादा से भी पढ़ने का मन ही नहीं मेरा लगता था, क्योंकि मैथ मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट ही था। और मैथ के बिना मेरा मतलब कोई सब्जेक्ट फिर अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ने के लिए, जैसे शुरुआत ही मेरा मैथ से करते थे। और हर किसी को यही सलाह देंगे कि अगर उनका मैथ अगर कमज़ोर है तो कुछ नहीं, एक ही मैथ को 2, 3, 4 बार बनाए, ताकि मैथ 2, 3, 4 बार बनाने से उनका फार्मूला याद हो जाएगा और वो पूरा सिस्टम उनको याद रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारा बात बताए मैथ के बारे में। चलिए रोहित सर क्या बोलते हैं इसके बारे में। चलिए, आपका जो है अब जो है हम जानेंगे कि आपको फाइनल एग्ज़ाम लिया गया था रोहित आर्ट्स के द्वारा, जो कि जो है किस तरह से आपके रिजल्ट को सुधारने में योगदान किया। 6 दिन जिस तरह से बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया, उस तरह से रोहित आर्ट्स ने पूरे 6 दिन उसी पैटर्न पर उस तरह का होम मार्कशीट उपलब्ध करवाना, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाना, उसके बाद जो उस तरह से चेकिंग करना, बच्चों को चीट पर्ची नहीं होना, और एक बेंच पर जो है 2 ही बच्चा बैठना। तो ये जो पूरा जो 6 दिन का एग्ज़ाम हुआ, उससे क्या एग्ज़ाम में आपका इस रिज़ल्ट में जो है सुधारने में क्या योगदान रहा? जी, एग्ज़ाम होने से जो है, एग्ज़ाम में जाने से पहले जो बहुत सारे बच्चों का हेजिटेशन होता है, उनको लगता है कि किस तरह का माहौल रहता है, क्या रहता है। तो वहाँ 6 दिन एग्ज़ाम होने से हम लोग को ये लग गया था कि मतलब लगता था कि एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, लगता था बस टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट ही हम लोग का चल रहा है। वहाँ तो मतलब कि कोई इसी तरह का दबाव भी नहीं, ट्यूशन में तो होता ना पूर्ण रूप से दबाव, वहाँ कि आप थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं।
सिर्फ जब तक कॉपी आपको नहीं मिल रहा जब तक पहले बातचीत कर सकते हैं, कॉपी मिलने के बाद वहाँ मतलब बातचीत करने से मना कर दिया जाता था। देखिए मतलब कोचिंग में ही पहले इतना प्रैक्टिस करवा दिया गया कि इनको ये कहना चाह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा था कि एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब कहने का सारा हेजिटेशन इनका जो है यहीं दूर हो गया था। बाकी जो है और सभी सब्जेक्ट में जो है आपका जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट मैथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ के बाद मेरा संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी। जी, तो संस्कृत और हिंदी आपका जो है कब से फेवरेट हुआ? जब से आप वहाँ 10th में ज्वाइन किए थे रोहित आर्ट्स क्लासेस, उसके बाद उसके पहले मेरा संस्कृत और हिंदी में कुछ भी जानकारी नहीं था। उसके पहले मतलब मुझे लगता था इसमें बारे में, जैसे व्याकरण होता है ना, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं था। हिंदी सबसे मेरा कठिन सब्जेक्ट लग रहा था क्योंकि व्याकरण उसमें मेन जाता था और ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछता है लगभग व्याकरण से पूछा जाता था, तो जिससे मुझे वो हार्ड सब्जेक्ट समझ में आता था। अच्छा, संस्कृत और हिंदी जो है आपका फेवरेट बन गया। तो संस्कृत तो सबको काफ़ी हार्ड लगता है, तो आपका फेवरेट फिर कैसे बन गया? वहाँ टीचर के पढ़ाने का शैली ऐसा है कि मतलब कि हर चीज़ वहाँ मतलब क्लास में याद करा दिए जाते हैं। अच्छा, चलिए। और जो है इंग्लिश का आप जो है किस तरह से तैयारी किए थे? इंग्लिश की तैयारी में अभिषेक सर का भी बहुत अच्छा योगदान है। उन्होंने अपने बहुत कम समय में उन्होंने हम लोग का प्रिपरेशन करवाया और टेस्ट भी जो लिया गया था एनुअल में, तो उसमें भी उन्होंने इंग्लिश के लिए बहुत सारे टिप्स दिए कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरह से क्या करना है, और उसके तहत इंग्लिश में मेरा भी अच्छा मार्क्स आया है, 84 मार्क्स आया है। चलिए, इंग्लिश में इनका भी 84 मार्क्स है और कम समय में जो है अभिषेक सर काफ़ी जो है योगदान किए। अभिषेक सर जो है आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है बच्चों को इस स्थान पर लाने में आपका भी काफ़ी योगदान है। बिहार बोर्ड के बच्चों का सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश। क्या अभिषेक? जी, तो जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता उसके लिए क्या कहना चाहेगा तुम? जो नए बच्चे वो अगर नहीं पढ़ते तो उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं लिख पाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं गेन कर सकते। जैसे 10th की बात है तो 10th में तो मार्क्स नहीं जुड़ता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th में जाकर वो फेल हो सकते हैं। हाँ, और यही बेसिक अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा तो बाद में हो सकता है दिक्कत भी होगा। जी, क्योंकि अगर 10th में आप नहीं पढ़ते तो 12th में आपको मतलब पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी। आपको लगेगा कि यही सब 10th में पढ़ना था, ये हमको अभी 12th में आके पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो इनका कहना है कि आप जो है अभी से ही क्लास जो है करना चाहिए 9-10 से ही, ताकि बेसिक आपका मजबूत हो जाए और मजबूत हो जाएगा तो जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अभिषेक सर जो है आप जो है अभिषेक के लिए, सर का भी नाम अभिषेक है और बच्चे जो हैं उनका भी नाम अभिषेक है और दोनों ने मिलकर जो है आज बहुत बेहतर किए हैं। तो बताइए अभिषेक सर कि आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक के बारे में? सबसे पहले तो हम अभिषेक का बधाई देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा नंबर लाए हैं और माता पिता सहित जो है जितने भी इनके गुरुजन हैं उनका जो है नाम रोशन किए हैं। और चूँकि सभी विषयों में सभी सर का भी योगदान रहा है, हमारे रोहित आर्ट्स क्लासेस की टीम के द्वारा इनकी तैयारी कराई गई है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तहत एक अच्छा नंबर लाए हैं। तो अभिषेक से हम बात करना चाहेंगे कि अभिषेक जो आप इतना नंबर लाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज आपका रहा है, तो इसमें आपका सेल्फ स्टडी का क्या कुछ योगदान है? जैसे बहुत से नए बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि जो हमें रोहित आर्ट्स क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, सर के पढ़ा रहे हैं जो जितना टाइम तक सर, हम उसी से पास कर जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी चीज़ होता है? अगर वो पास करना चाहेंगे तो पास कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा नंबर लाना है तो उनको घर में सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जितना टाइम वो ट्यूशन पे फोकस करते हैं उससे ज़्यादा उनको घर में फोकस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा स्टडी पे। आप कितना टाइम फोकस किए थे? ट्यूशन को छोड़कर 4 से 5 घंटा घर में टाइम देते थे। मतलब आप मानते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है? जी, सेल्फ स्टडी जो है कोई भी एग्ज़ाम, ये 10th के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। टीचर सिर्फ मार्गदर्शन बन सकते हैं ना। तो जो विद्यार्थी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10th का, जो आपसे नीचे वाले हैं, तो उनको सेल्फ स्टडी के द्वारा और शिक्षकों के गाइडेंस में अगर वो टॉप करना चाहें तो उनको कितना देर तक पढ़ना चाहिए? अगर वो टॉप करना चाहते हैं तो जो भी मतलब क्लास में पढ़ाया जाता है उनका रिवीजन करें, और जो मतलब पीछे अगर पढ़ा दिया गया है उनका हर वीकली उनका रिवीजन करेंगे तो उनका मतलब पिछला जो पढ़ाया गया वो याद रहेगा, जिससे वो उनका जो है सिलेबस कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब पढ़ा दिया गया तो हम भूल गए हैं। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि पहले पढ़ा दिया गया है और फिर लास्ट जाते थे ऐसा लगता है कि कुछ भी हम लोग पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट में। चलिए अभिषेक जी, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे, चूँकि आपका भी नाम अभिषेक है और मेरा भी नाम अभिषेक है ना? तो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों के लिए जो आपसे नीचे क्लास के हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा ताकि इस बार जो है
वो भी बिहार बोर्ड में सपना लेके पहुँचे और टॉप करें? मेरे लिए तो यही संदेश रहेगा ना सर कि जैसे जो भी नए बच्चे हैं वो इस तरह से मेहनत करें कि अगर हम लोग का तो जैसे हमारे क्लास के स्टूडेंट का तो डिस्ट्रिक्ट रैंक पे आया है, अब जो नए बच्चे हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि स्टेट रैंक पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी सर जैसे जो भी बात कहते हैं उनको मानना चाहिए और घर में पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए कि हमको हर हालत में स्टेट रैंक में अपना नाम हासिल करना है। चलिए, तो अभिषेक जी आप बताइएगा कि जैसे आप जहाँ से पढ़े हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, नए बच्चे का अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको किस तरह से गाइडेंस कीजिएगा, क्योंकि आप भी अब सीनियर बन चुके हैं? जो भी नए बच्चे हमारे जो भी जानकारी के तहत जो भी हमारे मतलब सहपाठी के लोग भाई लोग हैं चाहे जो भी हैं हमारे चिन्ह पड़ चुके हैं, मैं तो उन सभी को कहता हूँ कि जहाँ से मैंने तैयारी की आप भी वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए रोहित आर्ट्स क्लासेस, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर ग्रामीण एरिया के तहत देखा जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को अच्छा मेहनत करा रहा है और रैंक हासिल कराने के लिए जान अपना तत्पर रहते हैं, हर हमेशा समय दे रहे हैं बच्चों के पीछे ताकि वो भी स्टेट रैंक में अपना नाम हासिल कर सके। आपको लगता है कि अगर कहीं टॉप है तो रोहित आर्ट्स क्लासेस में ज्वाइन करने से टॉपर बनना जा सकता है? हाँ बना जा सकता है, क्योंकि रोहित आर्ट्स क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मतलब बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम अभी दिया जा रहा है। और वहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है जी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा? जी। चलिए, बहुत अच्छा अभिषेक जी, धन्यवाद आपका। और अभी मैं रोहित सर से देता हूँ। फोटो पढ़ा एक खींचिए सर, आपका फोटो कट रहा है, सही से खींचिए। एक मिनट, रुकिए, इधर देखिए। चलिए, हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से टॉपर का इंटरव्यू लिया जाता है। चलिए, तो अभी आपको और आगे ढेर सारे टॉपर से मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है।